Assalamu alaikum everybody and welcome to my channel and also welcome to another video. So आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने बेटे की फर्स्ट बर्थडे का व्लॉग शेयर करूँगी एंड आई विल आल्सो शेयर ऑल द थिंग्स दैट आई डिड। जितनी भी DIYs मैंने की थी, जो जितनी भी चीज़ें मैंने ख़ुद बनाई थी, उन सब की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी और सारी DIYs भी, और ये जो बैकड्रॉप है, बलून गार्डन है, जितना भी डेकोरेशन मैंने किया है, आई हैव ट्राइड टू फिल्म एवरीथिंग। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी and I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आए. If you guys like this video, please make sure to give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. So without wasting any time, let's jump into the video. तो सबसे पहले मैंने ये नंबर 1 बनाया था अपने बेटे के लिए। तो ये एक कार्डबोर्ड का पीस था जो कि टॉयज से रह गया था, और ये जो 1 है ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था। तो मैं इसी की मेजरमेंट्स लेके बना रही थी, और अगर आपको ये मेजरमेंट्स चाहिए तो ये कुछ यूँ है। 18.4 इंचेस इसकी पूरी लेंथ है, 3.3 इंचेस विड्थ है, और स्ट्रिप्स की जो है ना एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स वो साइड पे मैंने लगाए हुए 3 इंच। फिर लाइक एज यू गाइस कैन सी इन दिस पिक्चर, मैंने हर एक एरिया की मेजरमेंट इसके ऊपर लिखी हुई है। सो इफ़ यू गाइस वांट टू मेक एग्जैक्टली द सेम थिंग, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। और फिर मैंने इस तरह से दोनों 1 के लिए आगे और पीछे दोनों के लिए बिल्कुल सेम साइज़ और बिल्कुल सेम पैटर्न में काटा। थोड़ी बहुत फ्लॉज होंगी क्योंकि ह्यूमन हैंड है, ऑब्वियसली मशीन से नहीं बना रहे आप, लेकिन फिर भी वो छुप जाएंगी। ये जो लंबी लंबी स्ट्रिप्स है ना, ये इसको 3D इफ़ेक्ट देने के लिए, तो मैंने डक्ट टेप जो होती है ना उसी को बस लेके इसके पीसेस इस तरह जॉइन करते जाएं तो ये एक बॉक्स सा बन जाएगा, ठीक है। इसकी फिलिंग हो जाएगी बीच बीच में। अगर आपके पास ये फोम बोर्ड टाइप चीज़ नहीं है तो आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम ज़ारा के लिए सीरियल्स जो होते हैं उनके डब्बे लेके ये लंबे लंबे स्ट्रिप्स काटे थे, और ये छोटे छोटे मैं लगाती गई साइड्स पे और डक्ट टेप से इसको कवर करती गई। सो हाँ, ये बहुत अनटाइडी लगेगा लेकिन एंड में इट वोंट मैटर। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ मेक अ बॉक्स, 1 का इस तरह सा आपने बॉक्स बना लेना है और सारी चीज़ों को डक्ट टेप से कर लेनी है कवर। फिर ये मेरे पास एक पेपर कटर है जो कि सर्कल्स में पेपर को काटता है, और ये जो सिल्वर पेपर है आपको डॉलर ट्री में भी मिल जाएगा, मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। और मैंने सारे पेपर को इस तरह सर्कल्स में काटा है। उसके बाद मैंने इसको ग्लू गन से जो है ना इस तरह से लगाया है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एजेस को नीट होना चाहिए, तो मैंने सर्कल्स को हाफ में कट करके एजेस के अराउंड लगाया ताकि एजेस बिल्कुल स्ट्रेट हों, क्योंकि सर्कल से वो स्ट्रेट नहीं बन रहे थे। पहले एजेस को सारे को मैंने कवर करके बिल्कुल एक स्ट्रेट सी एज बना ली है, और उसके बाद मैंने उसको अंदर सर्कल से फिल किया है। सो इट लुक्ड लाइक दिस, एंड आफ्टर यू डू दिस इसकी जितनी भी फ्लॉज हैं ना वो सारी छुप जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट द डक्ट टेप एंड ऑल दैट। और उसके बाद मैं डॉलर ट्री से ये एडहेसिव टेप लेके आई थी ब्लू, और ये बिल्कुल टेप की तरह है। लाइक इसके नीचे मुझे ग्लू गन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, और मैंने सिर्फ इसकी साइड्स को नीट करने के लिए एक बाउंड्री से बनाई है इससे, जिस तरह रेगुलर टेप होता है हमारा। केक बनाने के लिए मैंने लिया 6 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, और उसमें मैंने जो है तो 6 कप्स ऑफ चीनी डाली। सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से छानना है ताकि कोई इसके अंदर पीसेस ना रहें बड़े बड़े। और फिर उसके बाद मैंने उसमें कोको पाउडर डाला है। कोको पाउडर में एक डार्क आता है, एक लाइट, आपने लाइट वाला लेना है। 3 कप्स मैंने लिए इसके लिए। इसको भी आपने अच्छी तरीके से छानना है। इसके बाद आपने बेकिंग पाउडर लेना है, 3 टीस्पून्स डालना है इसके अंदर बेकिंग पाउडर। सॉल्ट 3 टीस्पून्स डालनी है, और उसके बाद आपने बेकिंग सोडा डालना है, वो आपने तकरीबन 3 टेबलस्पून डालना है। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स ही था, ये मैंने तकरीबन 1 वीक पहले ही बना लिए थे। इसको अच्छी तरीके से मैंने छाना, और इसको मैंने प्लास्टिक में रैप करके रूम टेम्परेचर पे जो है ना बाहर एक कैबिनेट के अंदर रखा था। तो अगर आपको पहले से तैयारी करनी है ना तो आप 1 वीक पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रख सकते हैं, फिर आपको बाद में ईजी होगा इसको वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करने के लिए। और ये देखें, इसको छान के इसकी कुछ शक्ल कुछ यूँ थी। फिर मैंने 8 लार्ज एग्स लिए, उसमें मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाला। फिर बटर मिल्क बनाया, बटर मिल्क 3 कप्स। रेगुलर मिल्क में आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर डाल के उसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए साइड पे रख देना है। ये आपका बटर मिल्क बन गया। और उसके बाद मैंने तकरीबन 4 टीस्पून्स ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट डाला इसके अंदर। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स की, और फिर इसके अंदर मैं अपना जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती गई, थोड़ा थोड़ा करके उसको बीट करती गई। और उसके बाद इन दी एंड मैंने इसमें तकरीबन 3 कप्स आई थिंक बॉयल्ड वाटर डाला, बिल्कुल बॉयल्ड वाटर। बॉयल्ड वाटर पहले इसलिए नहीं डालते क्योंकि
अंडे पक जाएंगे इसके अंदर। सो प्लीज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट थिंग। और इसकी इस तरह पोरेबल कंसिस्टेंसी होगी और ये बैटर काफ़ी ज़्यादा, इससे मेरा पूरा एक केक बन गया था, मेरे 12 कप केक्स बन गए थे और साथ में केक पॉप्स भी बन गए थे। तो इफ़ यू वांट यू कैन डिवाइड दिस रेसिपी इनटू वन, और अगर आपने घर में ही छोटा सा केक बनाना है तो इसको आपने 1/4 रेसिपी को फॉलो करना होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा केक बनता है। सो इनिशियली आई थॉट कि मैं 2 टियर केक बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने एक ही केक बनाया। फ्रॉस्टिंग के लिए आपको 4 कप्स ऑफ बटर एंड 4 पाउंड्स शुगर, कन्फेक्शनर शुगर चाहिए आपको, घर वाली शुगर नहीं चाहिए आपको, क्योंकि फिर इसके अंदर ग्रैन्युलेटेड फील होगी वो। इसके अलावा सॉल्ट चाहिए, हैवी व्हिपिंग क्रीम चाहिए, वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए। तो शुरू में मैं थोड़ी फ्रॉस्टिंग बना रही थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा मैं सारी की सारी फ्रॉस्टिंग बना लूँ, क्योंकि इस केक में मुझे काफ़ी सारी फ्रॉस्टिंग लग गई थी। बटर आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ऐसे कि अगर आप उसको हाथ से मोल्ड करें तो वो मोल्ड हो। और इसको जो है आपने 10 मिनट्स के लिए अच्छा खासा बीट करना है, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये बिल्कुल वाइट हो जाए। अगर ये बीट नहीं हो रहा तो जैसे मैंने अभी वनीला एक्सट्रैक्ट डाला है इसके अंदर, आप भी इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो इससे ये थोड़ा आसानी से बीट होगा। लेकिन इस फ्रॉस्टिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि जितना इसको आप बीट करेंगे ना उतना ही अच्छा होता जाएगा। हैवी व्हिपिंग क्रीम की तरह नहीं है कि ख़राब हो जाए। कप केक देखिए कितना मॉइस्ट बना है, ये मैंने इसलिए वीडियो रिकॉर्ड की ताकि आपको पता चले कि कितना मॉइस्ट है। और ये मेरा बटर का कलर था वाइट कलर का। फिर जब ये वाइट हो गया ना, उसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी शुगर डालती गई और थोड़ी थोड़ी करके आप डालते जाएं और इसको बीट करते जाएं। अगर आपको लगे कि आपकी जो शुगर है ना वो बीट नहीं हो रही, तो आप इसके अंदर हैवी व्हिपिंग क्रीम डाल सकते हैं। 6 टेबल स्पून मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप जस्ट कीप चेकिंग, ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा डाल दें फिर वो बहुत वाटरी हो जाए, या फिर कम डालें और बहुत सख्त हो। तो बस कीप लुकिंग एट इट और चेक करते जाएं कि ये कैसी बन रही है। अगर आपको लगे कि आप इसमें और डाल सकते हैं तो आप डालें। सो मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम वाली फ्रॉस्टिंग भी ट्राई की है और बटर क्रीम वाली भी ट्राई की है। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा केक बना रहे हैं ना, जैसे कि मैंने बनाया था, तो आपका केक स्लिप नहीं होता एक दूसरे के ऊपर। वो जो हैवी व्हिपिंग वाली होती है ना, वो सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो इट कैन नॉट होल्ड द केक टुगेदर, दिस कैन होल्ड द केक बेटर। सो ये एक पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आपने छोटा केक बनाना है तो आप हैवी व्हिपिंग क्रीम जो है ना, वो उसकी फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छी बनती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मुझे ये था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा केक स्लिप हो जाए, तो तभी मैंने बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग यूज़ की है। सो ये मैं एक सिरप सा बना रही थी, तो मैंने जो है ना 2 टेबल स्पून ऑफ चॉकलेट चिप्स और फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी एंड 1 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर डाल के उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप बॉइल्ड वाटर डाला और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून कन्फेक्शनर शुगर डाली। ये जो है ना, मैं एक्स्ट्रा शुगर सिरप जैसे केक के लिए डालते हैं ताकि केक मॉइस्ट हो जाए, तो मैंने चॉकलेट सिरप सा बना दिया। और ये मैं एक्सपेरिमेंट करी थी, मैंने कहीं से नहीं देखा, अपने आप से ही मैंने सोचा कि मैं ऐसे कर लेती हूँ एंड इट टर्न आउट रियली गुड। इसके अंदर एक कॉफ़ी का जो है ना एक एक्स्ट्रा सा फ्लेवर आ गया जो कि काफ़ी अच्छा था। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ये सिरप डालती गई। इसको पहले मैंने ठंडा होने दिया, गर्म नहीं डाला, क्योंकि फिर वो बटर क्रीम मेल्ट हो जाएगी उसके ऊपर। तो आपने पहले इसको ठंडा करना है, फिर इसके ऊपर इसको स्पून से जो है ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डालते जाएँ उसको, और फिर उसके ऊपर आपने बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग डालनी है। अब ये ऑब्वियसली दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट, सो एज़ यू कैन सी वो जो है तो वो बटर क्रीम के कलर को चेंज कर रही थी, लेकिन इट डिडंट रियली मैटर क्योंकि ये वैसे भी अंदर के लेयर्स थे। तो बस मैं उसको इसी तरह करती गई। सो एज़ यू गाइस कैन सी, ये वाली जो है ना, ये मेरी वो हैवी व्हिपिंग क्रीम वाली फ्रॉस्टिंग थी। लास्ट केक से मुझसे रह गई थी जब मैं अपनी बेटी का केक बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा मैं इसको रीयूज़ कर लूँ। तो मैंने एक इन बिटवीन वन ऑफ द लेयर्स मैंने इसको डाल के इसके अंदर थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दिए ताकि इसका फ्लेवर अच्छा है। एंड जब इसके ऊपर मैं इसको स्टैक करी थी ना, तो ये पूरा मेरा केक हिल रहा था। दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जब आप हैवी व्हिपिंग क्रीम की फ्रॉस्टिंग डालते हैं बिटवीन द लेयर्स, सिंस अगर आपका केक स्पेशली अगर उसके लेयर्स मोटे मोटे हो ना, तो इट विल स्लिप, वो उसको होल्ड नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग जो उसको बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर सकती है। ऑल्सो आपने हर लेयर अप्लाई करने के बाद इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 1 आवर के लिए, ताकि ये अपनी शेप को जो है ना होल्ड कर ले। फिर ये बचा हुआ केक था, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1/4 कप डाला बॉइल्ड वाटर और 1 टेबल स्पून ऑफ चॉकलेट चिप्स डाले और उसको मिक्स किया। और फिर मैंने इस तरह का सिरप बना के उस केक के अंदर डाल दिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, ताकि मैं उसको मोल्ड कर सकूँ केक पॉप्स में। सो बेसिकली आई वाज नीडिंग द डो। और फिर ये सॉफ्ट हो गया, फिर मैंने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना दिए केक पॉप्स के लिए। एंड इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट, ठीक है। फिर ये बची हुई जो फ्रॉस्टिंग थी ना, उसका थोड़ा सा 1 पार्ट मैंने हटा के उसके अंदर थोड़ा सा ब्लू कलर डाल दिया, लाइट ब्लू, क्योंकि थीम जो है ना वो ब्लू एंड सिल्वर एंड गोल्डन था।
तो ये मैंने केक के ऊपर वाले लेयर के लिए ब्लू कलर की फ्रॉस्टिंग प्रिपेयर की एंड ऑल्सो फॉर द कपकेक्स। अब यहाँ पे एक टिप मैं आपको बताऊँ ना कि कोई सी भी प्लास्टिक शीट ले लें या जो क्लिंग रैप होती है उसके अंदर अपनी फ्रॉस्टिंग डालें और फिर उसके बाद उसको रोल करें और उसको एक साइड से कट करें और फिर उसको पाइपिंग बैग के अंदर आप डालेंगे ना, तो आपका जो पाइपिंग बैग है ना उसको फिर धोने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका पाइपिंग बैग जो है ना वो गंदा नहीं होता इस तरीके से। सो दिस आई लर्न फ्रॉम अ यूट्यूब वीडियो ऑफ कोर्स। तो मैंने फिर इसको यूज़ किया एंड दिस ट्रिक एक्चुअली वर्कड। मेरा पाइपिंग बैग बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। फिर आप अपनी फ्रॉस्टिंग को चेक कर लें कि ठीक है कि नहीं, और मैंने थोड़ा सा इसको बोल के अंदर ही चेक किया एंड देन इट वाज रेडी टू गो। और उसके बाद मैंने जो है तो कपकेक्स के ऊपर अपनी फ्रॉस्टिंग लगाई। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने थोड़े से वाइट चॉकलेट चिप्स लेके उसके अंदर गोल्ड डस्ट, एडिबल गोल्ड डस्ट आता है अमेज़ॉन से, उसको थोड़ा सा इसके जिप लॉक बैग में डाला और फिर मैं उसको थोड़ा सा शेक किया। और जब शेक किया तो वो सारा गोल्डन कलर चॉकलेट चिप्स ने ले लिया। तो इस तरीके से आपके गोल्ड चॉकलेट चिप्स बन जाते हैं। और फिर मैंने उसको कपकेक्स के ऊपर डेकोरेट किया। जो फर्स्ट कोट होती है केक के ऊपर उसको क्रम्ब कोट कहते हैं। उसमें सारे क्रम्ब स्ट्रैप हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कोट होती है जो कि ये फाइनल कोट थी मेरी ब्लू वाली। अब मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बाय द वे, सॉरी फॉर दैट। फिर चॉकलेट चिप्स के लिए मैंने 1 कप चॉकलेट चिप्स लिए और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर डाला और इसके बाद मैंने ये ड्रिप बनाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस पार्ट, लेकिन दिस इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट केक पॉप से, तो उससे आपको ज़्यादा बेटर पता चल जाएगा। और साइड से मैंने चॉकलेट चिप्स लगाए हैं इसकी बाउंड्री पे। फिर ये सिलिकॉन के मोल्ड से अमेज़ॉन से मंगवाए थे मैंने, और फॉन्डेंट भी अमेज़ॉन से मंगवाया था। और फॉन्डेंट को इन मोल्ड्स के अंदर डाल के मैंने ये सारे क्लाउड्स और ये सारा मून वगैरह बनाया था। मेरे बच्चे आ गए थे इस टाइम तक, तो आई कुड नॉट रिकॉर्ड एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वन। फिर मैंने ज़रार के गिफ्ट बैग्स बनाने के लिए ज़रार्स फर्स्ट बर्थडे का प्रिंट आउट निकाला और उसके बाद मैंने इसको कट किया। और ये जो बैग्स थे मुझे TJ Maxx से मिल गए थे, वाइट एंड गोल्ड। फिर उसको मैंने डॉलर ट्री से मैं ये एडहेसिव रिबन टाइप लेके आई थी, और इसकी पीछे भी जो है ना ऑलरेडी लाइक इट कुड स्टिक, इसको स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये फोम के पेजेस ये भी डॉलर ट्री से ब्लू कलर के मैं लेके आई थी। सो ऑल दैट आई एम डूइंग इज़ कि मैंने वो ज़रार्स फर्स्ट बर्थडे उस ब्लू वाले पेपर के ऊपर स्टिक किया है ग्लू से। और फिर उसके बाद वो जो डायमंड क्या कहते हैं उसको, डायमंड रिबन है वो, या वट एवर डायमंड एडहेसिव टेप है, उसको मैंने उसकी बाउंड्री पे लगाया, एज़ यू गाइस कैन सी। सो आप अपनी रेगुलर वाइट एल्मर्स ग्लू यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। These are all the gifts that I got for the kids, and इसमें डॉलर ट्री से मैं ये मोल्डिंग क्ले लेके आई थी। ये जो रबर्स हैं मुझे TJ Maxx में मिल गए थे। इसकी ओरिजिनल प्राइस $4 थी एंड समहाउ ये क्लियरेंस में था फॉर $1 एंड इट वाज रियली क्यूट। सो आई गॉट 4 of these from TJ Maxx and then some candies from the Dollar Tree and also from TJ Maxx, and these notebooks, ये 4 का पैक था, ये भी डॉलर ट्री का था। ये जो कैंडीज़ हैं ये मैं TJ Maxx से लेके आई थी। These were really cute, and some magnets that I got from Target, some stackable crayons that I got from Target, and also this Play-Doh, ये मुझे डॉलर ट्री से मिल गई थी, and these really cute lip glosses that I got from Target.
फिर यहाँ पे ये मेरे पास एक छोटा सा बोर्ड है जो डॉलर ट्री से मैं लेके आई थी, और फिर मैंने प्रिंट आउट निकाले मेन्यू के, जो मेन्यू थी, और इन छोटे छोटे बोर्ड्स के ऊपर मैंने स्टिक कर दिया। आप इसके ऊपर डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, ये चॉक बोर्ड्स हैं, लेकिन आई थॉट कि अपनी राइटिंग मुझे इतनी कुछ पसंद नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ग्लू कर दूँ अपने प्रिंट आउट को। सो इट लुक्ड रियली क्यूट। मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि जब मैंने इसको काउंटर पे रखा तो ये कैसे लग रहा था। दिस इज़ अ रियली गुड आइडिया फॉर बर्थडे पार्टीज़। अच्छा जी, सो द नेक्स्ट इज़ दिस टेबल क्लॉथ दैट आई गॉट फ्रॉम डॉलर ट्री, ब्लू कलर की। और फिर मैंने पेपर को जो है ना स्टार शेप कटर से जो है ना स्टार्स में काटा, और फिर सारे स्टार्स को मैंने इस टेबल क्लॉथ के ऊपर इस तरह लगाया, रेगुलर जो मेरी ये ग्लू है इसी से, और फिर इसको सूखने के लिए रख दिया। तो ये मेरी DIY स्टार्स टेबल क्लॉथ बन गई, जो कि $1 की टेबल क्लॉथ है बेसिकली। फिर ये ड्रिप केक इज़ द सेम एज़ केक पॉप्स। आपने चॉकलेट चिप्स लिए, उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाला या थोड़ा सा पानी डाला, उसको आपने 30 सेकेंड्स के लिए हीट करना है माइक्रोवेव अवन में, लेकिन आफ्टर एवरी 10 सेकेंड आपने निकाल के उसको स्टर करना है। उसके बाद आपने अपना ब्लू कलर इसके अंदर डालना है। फिर आपने अगर इसको ड्रिप करना है तो जिपलॉक बैग में डाल के केक के ऊपर ड्रिप करें और केक्स की साइड्स पे ड्रिप करें। अगर आपने केक पॉप्स बनाने हैं तो किसी ग्लास में डाल के उसके अंदर अपने केक पॉप को जो है तो डिप करना है। एंड दिस इज़ हाउ यू मेक द ड्रिप केक और केक पॉप्स के लिए ब्लू कलर की कोटिंग। और मेरा केक कुछ इस तरह लग रहा था बाद में। अब मैं बना रही हूँ बलून गार्लैंड। तो ये मेरा बैक ड्रॉप का एरिया है पूरा, जो हमारे बेसिकली डाइनिंग एरिया है। और अभी इसके अंदर ये सिल्वर फ्रिंजेस मैं अमेज़ॉन से लेके आई थी, तो ये सिल्वर फ्रिंजेस का पैक ऑफ 3 है। मेरा बच भी गया था, ये काफ़ी लंबी फ्रिंजेस थी और मेरा एरिया छोटा था। और ये हैप्पी बर्थडे का बलून सेम बेचारा, ये तो बार बार ही यूज़ हो रहा है। अभी इसका ये आखिरी टाइम था, अभी मैंने इसको गिरा दिया है क्योंकि बस इट्स डन, इसने अपने पैसे वापस कर लिए। और बलून गार्डन बनाने के लिए जो किट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा किट यूज़ किया था। और ये जो बलून पंप है ये भी मैं लास्ट ईयर अमेज़ॉन से मंगवाया था मैंने। सो इससे काफ़ी जल्दी जल्दी बलून्स ब्लो हो जाते हैं। सो ये तकरीबन 212 बलून्स हैं। सो इफ़ यू वांट टू मेक अ गार्डन एटलीस्ट यू शुड हैव 200 बलून्स। मेरे पास जो है ना कलर जो थीम था वो ब्लू, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर था। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बलून्स खुद 212 थे, मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा आई थिंक तकरीबन 20 बलून्स डाले क्योंकि मुझे गार्डन थोड़ा कम लग रहा था। अब जो है ना मैंने एक थ्रेड लेके उसको पिलर से बांधा, किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, चेयर हो, टेबल हो, वट एवर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यू हैव। और मैं 2 के मैंने डुप्लेट्स बनाए हैं, 4 नहीं बनाए, 2 के डुप्लेट्स बना के आपने पहला 2 लेके फिर दूसरे 2 को उसके अक्रॉस बांधना है। और जो भी आपकी नई लेयर होगी बलून्स की उसको पिछले लेयर के साथ जो है ना आपने अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कस के मतलब बांधना है आपने, ठीक है। अक्सर इसके लिए लोग फ़िश लाइन वाली वो थ्रेड होती है ट्रांसपेरेंसी, वो भी यूज़ करते हैं। एक जो टिप है ना जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो अगर आप मिक्स, आपका थीम है जैसे मेरा ब्लू, वाइट एंड गोल्डन था, तो कभी भी अपने बलून्स को मिक्स ना करें। सेम कलर का एक क्लस्टर बनाए, जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पे ब्लू का क्लस्टर बनाया है। उसके बाद अगर मैं अभी वाइट इसमें ऐड करूँगी ना तो मैं वाइट का अलग से एक क्लस्टर बनाऊँगी। फिर अगर मैंने दोबारा ब्लू इसके अंदर ऐड करना है तो मैं ब्लू का अलग से एक क्लस्टर बनाऊँगी। तो उससे क्या होगा ना कि आपके बलून्स बड़े प्यारे, उसमें एक ट्रांजिशन सा आता है, एज़ कम्पेयर टू ये कि मैं एक ब्लू को लेती और एक वाइट को लेती, फिर एक वाइट को लेती और एक ब्लू को लेती, तो फिर मेरी उस तरह से इसकी लुक नहीं आती। मैंने ट्राई किए हैं दोनों। लास्ट ईयर मैंने अपनी बेटी के लिए, जब उसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी तो उसके लिए बनाया था, तो मैंने मिक्स किए थे। ऑल्सो एक और बात कि अपने बलून्स का साइज़ एक ना रखा करें, छोटे छोटे और बड़े बड़े मिक्स करके रखें, तो उसकी भी लुक काफ़ी अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू ये कि आप सिमिलर साइज़ के बलून्स लें। और मैंने ये नोट किया कि जितने आपके बलून का साइज़ छोटा होता है ना, उतना आपका गार्डन ज़्यादा प्यारा लगता है एज़ कम्पेयर टू विद बिग बलून्स, क्योंकि बिग बलून्स स्पेस ज़्यादा लेते हैं और छोटे बलून्स स्पेस कम लेते हैं, तो वो ज़्यादा क्लस्टर अच्छी तरीके से बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अ बिग बलून। सो मैंने एक क्लस्टर ऑफ ब्लू बनाया, फिर बीच में वाइट और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक ब्लू। और अभी मैं उसको ऊपर मैंने हुक्स लगाए हुए हैं ऑलरेडी। ये हुक्स हैं जिस तरह कमांड हुक्स होते हैं, किट के साथ आते हैं। और अब मैं इसको हैंग करूँगी ऊपर इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो बलून ग्लू इसी किट के साथ आती है ना, आपने उसके छोटे छोटे पीसेस इस बलून के ऊपर लगाने, और जहाँ पे भी आपको जो भी एरिया डेफिशिएंट लगे उसको इस तरीके से आपने लगाना है, उस जगह को कवर कर लेना है। ये काम आप डबल टेप के साथ भी कर सकते हैं, मैंने ट्राई किया है, और माउंटिंग टेप के साथ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको एक सीक्रेट बताऊँ तो डॉलर ट्री का माउंटिंग टेप इस काम के लिए ज़्यादा बेहतर काम करता है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल बलून ग्लू। सो इफ़ यू डोंट हैव दिस यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। फिर ये मैंने अपना आइकिया का स्टैंड जो मैंने अपने लास्ट गार्डन में आपको बताया था, उसको ले करके जो है ना मैंने नीचे एक
वुल अपना थ्रेड जो है ना उसको सिक्योर किया है और उसके ऊपर मैं 4 बलून्स को लगाती गई और इस तरीके से मैं उनको एक साथ बांधती गई, ठीक है। और फिर इसको मैं इस तरह स्टैक कर दी गई। अब अगर आपके पास मिस मैच बलून्स हैं जो आपके पूरे गार्लैंड की थीम के साथ ना जाएं, जैसे कि मेरे पास कुछ डार्क ब्लू बलून्स थे एंड कुछ ऐसे बलून्स थे, तो उसको आप इस बेस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि बेस का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन हो उसमें आप एक जैसे बलून्स लगाएं। बीच बीच में आप ये मिक्स मैच लगा के अपने गार्लैंड को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास IKEA का स्टैंड नहीं है, इट डजंट रियली मैटर। मेरे पास नहीं था लास्ट ईयर, ये आइडिया नहीं था बेसिकली, स्टैंड तो था, लेकिन मैंने इसी तरह का गार्डन लगा के उसको फ्लोई सा ज़मीन पे छोड़ दिया था एंड इट डिडंट रियली मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेरा धागा वागा नज़र आ रहा होगा बीच में, एंड ऑल दैट आई विल डू इज़ कि मैं इसकी सारी डेफिशिएंसीज़ को एक एक बलून, ये देखें गोल्डन, एक एक लगाती गई जहाँ जहाँ मुझे लगता गया कि भाई यहाँ पे जो है तो नज़र आ रहे हैं, सारे फ्लॉज इसके नज़र आ रहे हैं। फिर ये जो दूसरा साइड था मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था, तो ये डॉलर ट्री से मैं पॉम्स लेके आई थी और अभी इसी को मैं जो है तो बांध रही हूँ और इसको एक साइड पे मैं इस तरह हैंग करूँगी, दैट्स इट, ठीक है, एज यू गाइस कैन सी। फिर मेरे पास लास्ट ये ब्लू वाला थोड़ा सा रह गया था फ्रिंजेस, तो मैंने ऐसे ही उसको थोड़े से ऐसे रेपंजल के बाल बना दिए। फिर नीचे मैंने कुछ बलून्स ब्लो किए और ये वन जो है तो ये भी डॉलर ट्री का है और इसको मैंने एक छोटा सा नीचे एक डेकोर से कर दिया था। एंड देन आई हैव दीज फेरी लाइट्स जो कॉपर की फेरी लाइट्स हैं, और अभी इसको मैं इसके पूरे बलून गार्लैंड से जो है ना इसके अंदर गुजार लूँगी और फिर उसको मैं लगा लूँगी, एंड देन दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एंड आई थिंक इट लुक्स रियली रियली प्रीटी विद द कॉपर लाइट्स, ठीक है। फिर ये वन मैंने सोचा था मैं हाई चेयर के लिए लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाया, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग यू गाइस हाउ यू कैन मेक अ वन। मेरा ब्लू एंड वाइट था तो मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स को उल्टा कर दिया, और वन ऑब्वियसली उल्टा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने वन को एन आई मीन टू से एन उल्टा जो है तो एन नहीं लग रहा था, तो मैंने अपना एन बना लिया था। एंड देन दिस इज़ एक्चुअली अ कैंडी होल्डर, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ टेक अ टॉल वेज जो हमारे घर में एक एक्स्ट्रा कहीं पड़ा हुआ था, इसके अंदर फूल वूल मैंने कहीं लगाए हुए थे, उसको लेके मैंने उल्टा कर दिया। और फिर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है डॉलर ट्री का, मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में अपना दिखाया, कभी मैं इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ, कभी किस चीज़ के लिए। सो ये एक बोल होता है डॉलर ट्री से मिलता है, उसको ऊपर मैंने ग्लू किया, और फिर नीचे ये जो मिरर है ये भी डॉलर ट्री किया, और अब अपने वेस को आपने इसके ऊपर स्टिक कर देना है, और एंड दिस इज़ हाउ यू मेक अ कैंडी होल्डर बेसिकली। एंड दिस लुक सो प्रीटी ये जो नीचे मैं कर रही हूँ ना, तो वो जो जहाँ पे मुझे लग रहा था कि ग्लू नज़र आ रही है, तो वहाँ पे मैं ये अपना वेस फिलर, ये भी डॉलर ट्री से ही मिलता है, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, तो मैं उसके अराउंड उसको कर रही हूँ, एंड उससे इसकी लुक थोड़ी डिफरेंट होगी। फिर यहाँ पे मेरे पास अपनी रेगुलर जो प्लेट्स होती हैं, जो डिनर सेट है या टी सेट है, उसका एक छोटा प्लेट लिया और एक बड़ा, और बीच में एक टॉल वेज जो कि डॉलर ट्री से मैंने लिया था उसको लिया, और उसकी दोनों साइड्स को मैंने ऊपर वाली साइड को ऊपर की प्लेट पे ग्लू किया, नीचे वाली साइड को नीचे के प्लेट के बिल्कुल सेंटर में ग्लू किया, और ये मेरा बन गया कपकेक का स्टैंड। एंड ग्लू जो है ना, आपकी अगर प्लेट्स असली हैं, लाइक असली जो डिनर सेट होता है, उसको ग्लू गन कुछ भी नहीं करती। सो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ बना भी लेते हैं तो ग्लू गन उसको नहीं तोड़ सकती। सो फिर लेटर ऑन आप इसको निकाल सकते हैं, मैंने भी फिर बाद में इसको निकाल दिया था। सो दिस इज़ हाउ यू मेक अ कपकेक स्टैंड। और फिर ये जो ज़रार का जो अल्फ़ाबेट्स थे मैंने आपको दिखाए थे अपनी लास्ट वीडियो में, ये उसी से बच गए थे। और फिर ये जो नीचे छोटी छोटी प्लेट्स हैं, ये डॉलर ट्री की हैं, सो इसके ऊपर मैंने एज अ स्टैंड इसको यूज़ किया है और उसकी अल्फ़ाबेट्स बनाई हैं। एंड दिस इज़ इट गाइज, लुक एट दिस, इट लुक्स सो प्रिटी मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि ये इतना अच्छा दिखेगा, लेकिन इट लुक रियली नाइस। और फिर ये मेरे कपकेक्स हैं जो कि मैंने कपकेक स्टैंड में बनाए रखे हुए हैं। और फिर ये मेरा केक था, इन दी एंड ये कुछ यूँ लग रहा था। और फिर ये केक पॉप्स हैं। केक पॉप्स में एक बात बताना भूल गई थी, इसके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स लगाए थे। तो इसको फ्रिज में रखने से पहले जब आप चॉकलेट को ऑलरेडी कोट कर लें तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चॉकलेट चिप्स लगा लें, तब उसके ऊपर वो स्टिक होंगे, और फिर बाद में आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि इसकी चॉकलेट की जो लेयर है वो जम जाए इसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने अपने केक में 5 लेयर्स डाली थी, लाइक आई यूज्ड 5 लेयर्स टू मेक दिस केक, और वो बहुत ही बड़ा बन गया और फिर वो प्लेट में भी नहीं आ रहा था। और ये मेरे किड्स का सेक्शन है कि जिसमें मैंने सैंडविचेस खुद बनाए थे और पास्ता भी खुद बनाया था, और फिर नगेट्स एंड फ्राइज़, और ये सारी चीज़ें थी फॉर द किड्स।
सो आई वांटेड टू शो यू दिस लिटिल बोर्ड एंड देन दिस इज़ द गिफ्ट्स वाला सेक्शन के जो मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे और बाकी फैमिलीज़ के लिए मैंने पिक्चर्स प्रिंट आउट की थी और ये मैंने पिक्चर्स लगाई हैं पिलर के ऊपर फॉर ज़रार एंड दिस इज़ इट गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाय बाय।